बिल्कुल, हम काफ़ी खुद को सौभाग्यशाली हम महसूस करते हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य पथ पर पहुंचने का वक्त है वो भी लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, लेकिन परेड की शुरुआत जो होगी वो 10:30 बजे का वक्त है। फ्रांस की सेना भी यहां पर मार्च पास्ट करने वाली है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का काफिला आप देख रहे हैं और कर्तव्य पथ से 10:03 के आसपास प्रधानमंत्री के काफिले के गुजरने को लेकर जानकारी थी और वही यहां पर देखने को मिल रहा है। पंक्चुअलिटी यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जब भी ये कार्यक्रम होता है। और राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, शहीद हुए नायकों को पुष्पांजलि यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से अर्पित की जाएगी। और ये देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री का काफिला, थोड़ी ही देर में शहीद हुए नायकों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी प्रधानमंत्री की ओर से। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर 10:21 पर पहुंचेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का काफिला आपको हम दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर भी जो जानकारी है 10:25 की है। और ये पहली तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप देख सकते हैं परेड की सलामी लेते हुए। उत्तर प्रदेश में भी क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है और राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम है, और ये प्रधानमंत्री आप देखिए गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करते हुए और ये प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ते हुए। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मिनट टू मिनट कार्यक्रम। इस वक्त बहुत ज्यादा पंक्चुअलिटी होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में शहीद हुए नायकों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जो भी आज के दिन का पूरा प्रोटोकॉल रहता है उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। Dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. तो ये जो पूरा प्रोटोकॉल रहता है, पूरी प्रक्रिया रहती है, इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अनिल धुन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। A circle, अनिल जी, कितना महत्व होता है पंक्चुअलिटी का ऐसे वक्त में? अभी प्रधानमंत्री को हम दिखा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, वो आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ी ही देर में उनकी तरफ से शहीद हुए नायकों को पुष्पांजलि भी अर्पित की जाएगी। अनिल जी, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी अभी रीथ लेइंग सेरेमनी कर रहे हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है और हमारे जो शूरवीर आज हमारे बीच में नहीं है, ये हमें प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों की तरफ से उनको नमन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। और ये बहुत ही एक दिल को और दिमाग को शांत और मतलब रिस्पेक्ट से भर देता है उन शहीदों के लिए, उन शहीदों के परिवारों के लिए। आई थिंक इट इज एन अमेजिंग व्यू। जो टाइमिंग और पंक्चुअलिटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि सभी गिने चुने गणमान्य टॉप लीडर्स ऑफ द कंट्री और जो टुकड़ियां हैं सेना की जो परेड में हिस्सा ले रही हैं, जो झांकियां हैं, उन सब का तालमेल रखते हुए अगर हम पीस टाइम में एक प्रोटोकॉल और एक टाइमिंग अगर और इस वक्त फिलहाल माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी अनिल जी, वॉर मेमोरियल से ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से।
नमस्कार, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वॉर मेमोरियल से, जहां पर शहीदों को नमन किया गया, याद किया गया। भावुक कर देने वाला ये पल, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हें आज के दिन याद किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है। अमर जवान ज्योति पर, वॉर मेमोरियल पर शहीदों के नाम ज्योति जल रही है और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्पांजलि अर्पित की है उन सभी शहीदों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आज के दिन उन्हें याद किया जाना बेहद ज़रूरी है और महत्वपूर्ण भी हो जाता है। उनके पराक्रम और शौर्य की गाथा सभी तक पहुंचना ज़रूरी है और ये 2 मिनट का यहाँ पर मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो वॉर मेमोरियल से ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त 2 मिनट का मौन रखा गया है उन सभी शहीदों की याद में। The buglers sounding the rouse and the guard commander ordering तो शहीदों को श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की गई जिन्होंने देश की रक्षा के लिए a silence where अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वॉर मेमोरियल से, अमर जवान ज्योति से सीधी लाइव, जहां पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को नमन किया, याद किया। 2 मिनट का उनके लिए मौन भी रखा गया और अब प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए थोड़े ही देर में आगे का कार्यक्रम अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का आगमन होने वाला है। उसके बाद राष्ट्रपति के अंगरक्षक आएंगे और उसके बाद राष्ट्रपति के साथ मुख्य अतिथि जो आज के हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, वो पहुंचेंगे। फिलहाल ये आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो कर्तव्य पथ पर महाशक्ति का संगम आप संस्कृति के साथ देखेंगे, क्योंकि आज एक पथ पर आपको देश भर की अलग अलग संस्कृतियों की झलक दिखने वाली है। लेकिन जो पूरा प्रोटोकॉल रहता है, पूरा कार्यक्रम रहता है, उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट,
हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight. देख सकते हैं आप, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी साथ में मौजूद हैं, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अपने विचारों को यहाँ पर लिखा प्रधानमंत्री ने, और अब आगे बढ़ रहे हैं। वॉर मेमोरियल से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमर जवान ज्योति पर उन सभी अमर जवानों के नाम ज्योति जल रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित कर याद किया गया, उन्हें नमन किया गया, उनके बलिदान को, उनके त्याग को याद किया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री अब वापस अपनी गाड़ी में जाते हुए, प्रधानमंत्री का काफिला रवाना होता हुआ तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अब आगे उपराष्ट्रपति का आगमन होगा, फिर राष्ट्रपति का, और उनके साथ मुख्य अतिथि पहुंचेंगे, उनका आगमन होगा। 10:30 बजे के बाद परेड शुरू होगी, जो 26 जनवरी की परेड, गणतंत्र दिवस की परेड, जिसका आप इंतजार करते हैं, जिसमें पूरे देश की संस्कृति की एक झलक देखने को मिलती है, वो थोड़ी ही देर में शुरू होगी। फिलहाल अपने तमाम कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री को आपने देखा, और शहीदों की याद में मौन रखा गया, 2 मिनट का मौन भी रखा गया। और तीनों सेना के अध्यक्ष भी इस दौरान मौजूद रहे। तीनों सेना के अध्यक्षों ने आगवानी की। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचे, उनका स्वागत किया, और उसके बाद अब आगे का कार्यक्रम भी आपको लगातार न्यूज़ 18 दिखा रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, कर्तव्य पथ पर जहां परेड होनी है, और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति का आगमन हो गया है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी राष्ट्रपति भवन से निकल रही हैं, रवाना हो रही हैं कर्तव्य पथ के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उसके बाद आगे बढ़ेंगी। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के साथ वो रवाना हो रही हैं, और राष्ट्रपति के साथ साथ मुख्य अतिथि का भी आगमन कर्तव्य पथ पर ही होगा। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses. कर्तव्य पथ की ओर बढ़ेंगी। वहीं पर राष्ट्रपति के साथ साथ मुख्य अतिथि का भी आगमन होगा।
A unique and distinct फ्रांस के regiment as it राष्ट्रपति carries इमैनुअल out मैक्रो mounted इस बार ceremonial मुख्य अतिथि duties के for रूप the में president. Their पहुंचे हुए officers हैं। and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims तो and looks राष्ट्रपति भवन extremely से ये सीधी comfortable. लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां was पर इस used वक्त by राष्ट्रपति the का British काफिला in रवाना the होने वाला है। independence उनके era, साथ later remained with the फ्रांस के Rashtrapati राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को भी आप देख It is रहे हैं, used जो कि मुख्य now अतिथि के for रूप में इस Republic बार Day पहुंचे हुए हैं। functions. In और fact, हर it बार was एक used अलग till गेस्ट को 1984 भारत and की then तरफ से इनवाइट discontinued. किया जाता है, और इस बार It of course has इमैनुअल an मैक्रो interesting पहुंचे हुए history हैं। as it became part of India's तो history. फिलहाल ये काफिला रवाना होता हुआ post-independence कर्तव्य based on the पथ के लिए, जहां पर भव्य परेड आपको Initially देखने को used by मिलने the वाली है। president for और ceremonial ये occasions. सीधी तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन Everyone से really excited हम to आपको see दिखा this रहे हैं। unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर, और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, तो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष the और रक्षा Raksha Rajya Mantri, मंत्री Shri Ajay राजनाथ सिंह ने and the रिसीव Defence किया Secretary, प्रधानमंत्री Shri को, Giridhar Aramane. और अब इसके बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए तो कर्तव्य पथ पर As he makes his पहुंच way गए to हैं the प्रधानमंत्री enclosures नरेंद्र where the मोदी। ministers from the cabinet, states, लगातार and तस्वीर other आपको हम companies दिखा रहे हैं। are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. तो तमाम जो Prime Minister Modi has always made it a point to लोग हैं यहाँ पर personally पहुंचे greet हुए as हैं many परेड people देखने के लिए। as possible who are on either उनका side of अभिवादन Kolkata स्वीकार करते हुए on this प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं। And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade. Invited on the Prime तो Minister's स्पेशल behest. इन्विटेशंस पर ये तमाम Women लोग यहाँ पर workers पहुंचे from the हुए हैं। electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special तमाम enclosures. कैबिनेट के मंत्री You can see तस्वीरों the में देख रहे हैं आप, Finance Minister, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम कैबिनेट मंत्रियों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जैसे ही वो पहुंचे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें रिसीव करने गए। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष मौजूद रहे। आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत। गौरवान्वित कर देने वाला ये दिन, ये पल, और इससे पहले, और ये देखिए छोटे से बच्चे को दुलार करते हुए प्रधानमंत्री। ये कोई पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री का छोटे बच्चों को लेकर स्नेह देखा गया हो, और ये अब प्रधानमंत्री इसके बाद तेज गति में आगे बढ़ते हुए। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए हैं। उन्हें रिसीव करने के लिए भी प्रधानमंत्री खुद गए, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ दिखाई दे रहे हैं।
तो पूरे प्रोटोकॉल के तहत यहाँ तमाम चीजें चल रही हैं और उसके बाद अब थोड़ी ही देर में भव्य परेड भी आप देखेंगे। और वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रवाना हो चुकी है कर्तव्य पथ के लिए अपने अंगरक्षकों के साथ। उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं और ये जगदीप धनखड़ को आप देख रहे हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और ये दूसरी तरफ आप देखिए राष्ट्रपति का काफिला, एक विशेष बग्घी के जरिए ये काफिला चल रहा है। राष्ट्रपति के साथ साथ इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो भी मौजूद हैं, मुख्य अतिथि के रूप में इस बार पहुंचे हुए हैं। तो कर्तव्य पथ पर आप देखिए ये राष्ट्रपति का काफिला जो कि राष्ट्रपति भवन से निकल चुका है। कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो कार्यक्रम स्थल है जो उस तरफ थोड़ी ही देर में ये काफिला पहुंच जाएगा और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। 10:30 बजे का वक्त है, मात्र 2 मिनट और उसके बाद तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगान होगा, परेड की सलामी लेंगी उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम चल रहा है। काफी पंक्चुअलिटी इस कार्यक्रम में देखने को मिलती है। बाएं और घोड़े पर सुल्तान और लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव मौजूद हैं। ये राष्ट्रपति की बग्घी की हम बात कर रहे हैं जिसमें अपने अंगरक्षकों के साथ ये काफिला एक विशेष बग्घी के साथ चल रहा है। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप 13,000 के आसपास मेहमान यहां पर पहुंचे हुए हैं और उसके अलावा भी तमाम जो पब्लिक है वो पहुंची हुई है यहां पर परेड देखने के लिए। आज के दिन की अगर बात करें तो दिल्ली में मौसम काफी सर्द है। भयंकर ठंड के बीच भी लोगों में उत्साह इतना ज्यादा है, जोश इतना ज्यादा है देश की सेनाओं के प्रति, परेड देखने का उत्साह इतना ज्यादा है कि तमाम वो लोग कर्तव्य पथ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल आप प्रधानमंत्री को स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये देखिए तमाम वॉलंटियर्स भी तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और 13,000 से ज्यादा कुल मिलाकर यहां पर गेस्ट पहुंचे हुए हैं और सभी में उत्साह इतना ज्यादा है। सुबह सवेरे कोहरे का भी कहर देखने को मिला है दिल्ली में, लेकिन अब कोहरा चूंकि छट गया है, 10:30 बजे का वक्त है। उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, he will be received by the Prime Minister It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here Chief Guest on the moment. before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific committed President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. India, Sri Narendra Modi, who will introduce them to the Honorable Defence Minister and other dignitaries. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift. भी
यहाँ पर तमाम ये लोग पहुंचे हुए हैं और अब अचानक से गर्म जो है एनवायरनमेंट होने लगा है और फिलहाल आप ये देख रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, Prime Minister Modi greeting President Murmu. जिन्हें रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं The President और ये हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए आज के मुख्य अतिथि का फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जिनका स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाकर गले मिलकर for the उनका वेलकम किया। celebration of their partnership. और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थोड़ी ही देर में आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। Being introduced to परेड की सलामी लेंगी। 10:30 बजे के बाद का वक्त है ये, जब तिरंगा फहराया जाएगा और राष्ट्रगान होगा। the Chief of Defence Staff and the three chiefs, तो ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष General से भी मुलाकात Anil करते हुए Chauhan, General इंट्रोड्यूस Manoj करवा Pandey, रहे हैं Admiral प्रधानमंत्री Hari Kumar, नरेंद्र मोदी Air Chief Marshal V.R. तीनों Chaudhary. सेनाओं के अध्यक्ष से इमैनुअल मैक्रो को और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मुलाकात की। President Macron making it a point to shake hands with each of our गर्मजोशी से हाथ मिलाकर तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ इमैनुअल मैक्रो की मुलाकात प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस करवाया और अब as इसके soon बाद as the तमाम जो ये presidents and the prime गणमान्य minister लोग हैं reach ये their आगे बढ़ते designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using तो the 21 तोपों की अब सलामी दी जाएगी। field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military तो bands. पहले 21 positioned तोपों की सलामी दी across जाएगी, below the फिर national तिरंगा emblem, फहराया जाएगा the line और उसके Captain बाद Sarda. राष्ट्रगान होगा। Everyone present here and those watching us at home will also stand in तो इस honor वक्त and स्क्रीन पर respect देख रहे हैं आप of the प्रधानमंत्री tricolor नरेंद्र मोदी, unfurled on the राष्ट्रपति 75th द्रौपदी मुर्मू, Republic Day. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करते हुए पहले राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रो भी मौजूद हैं। The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments.
the dhol and tasha of Maharashtra, आपको देखने the को मिलने dabka वाली from है। शुरुआत Telangana, इसी के साथ the इस पूरे dhaka कार्यक्रम dhol की of West होगी। Bengal, the shank, the chenda,